स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल। तो प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा था कि हम अल्कोहल्स क्या होते हैं, उनको बनाते कैसे हैं, फिनॉल्स क्या होते हैं, उनको कैसे बनाते हैं, उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अगर आपने ये सारी अभी वीडियोस नहीं देखी तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख लेना। तो आज हम बात करते हैं फिनॉल्स की रिएक्शंस की, या कह सकते हैं फिनॉल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिनॉल कैसे कैसे रिएक्शन करता है। सबसे पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी है फिनॉल की वो नाइट्रेट हो जाता है, यानी कि उसका फिनॉल का नाइट्रेशन हो जाता है। नाइट्रेशन क्या होता है? फिनॉल में NO2 ऐड हो जाता है। NO2 मतलब नाइट्रेट, तो फिनॉल में NO2 का एडिशन, उसको बोलते हैं हम नाइट्रेशन। तो कैसे कैसे होता है? हमने क्या किया, फिनॉल लिया। फिनॉल क्या होता है? बेंजीन के ऊपर OH, तो हमने फिनॉल लिया, उसको डाला हमने डाइल्यूट HNO3 नाइट्रिक एसिड, इसको बोलते हैं HNO3 को नाइट्रिक एसिड। जब मैंने उसमें डाला तो ये ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे रिएक्ट करेगा। ऑर्थो और पैरा पोजिशन कौन सी होती है? जो ग्रुप के पास जो होती है, ये ग्रुप इस पे अटैच है, ये वाली पोजीशन होगी ऑर्थो, और ये वाली पोजीशन यानी जो ग्रुप के बराबर में है वो होगी ऑर्थो पोजीशन। एक ये और एक ये ऑर्थो, ग्रुप के जस्ट सामने वाली ये होगी पैरा पोजीशन, ये वाली पोजीशन पैरा पोजीशन, और जो बची उसको बोलते हैं मेटा पोजीशन। ये दोनों होंगी मेटा पोजीशन। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे डाइल्यूट HNO3 अटैक करेगा, और क्या होगा, वो यहाँ पे NO2 ऐड हो जाएगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। कैसे होगा देखो उसको। ये क्या करेगा, मान लिया ये फिनॉल था, बेंजीन की हर पोजीशन पे H होता है, प्लस मैं डाल रहा हूँ उसमें HNO3। क्या होगा, यहाँ से वाटर निकल जाएगा। जब मैं HNO3 डालूंगा तो इसमें से वाटर निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। यहाँ पे जगह खाली हुई, यहाँ क्या बचा, NO2 बचा। NO2 इस पर अटैक कर देगा और ये बन जाएगा फिनॉल के ऊपर NO2, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे। अब ये दोनों हमारे जब बन जाएंगे तो मुझे, अगर मैं इनको अलग करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ इनको एक मेथड से, जिसका नाम है स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन में क्या होगा, इन दोनों का जो सॉल्यूशन होगा उसको मैं हीट कर दूंगा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा वो जल्दी उड़ जाएगा, उसके वेपर्स बन के उड़ जाएंगे और मैं उसके ऊपर कलेक्ट कर लूँगा। बाकी सॉल्यूशन बचेगा नीचे पैरा का। मान लिया, पहले ये देखो कि इन दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है, किसका कम है। अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ इस ऑर्थोबेंजीन की, तो इसकी स्ट्रक्चर बनेगी ऐसे। इसको मैंने खोल दिया, फिनॉल के बराबर में NO2, ये रहा फिनॉल OH, इसके बराबर में NO2 ऐड है। NO2 को खोल के लिख दिया मैंने N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, इसको खोल के लिख दिया O सिंगल बॉन्ड H। अब ये जो OH का H है और NO2 का O, ये बना लेंगे आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैंने पहले बताया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। हाइड्रोजन और किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच की जो बॉन्डिंग होती है वो होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये कह सकते हैं हाइड्रोजन और FON, इन तीन एलिमेंट्स के बीच की जो बॉन्डिंग होगी वो होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। या तो HF के बीच में, या HO के बीच में, या HN के बीच में। ये तीनों जो हैं सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी होगी, इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ही, यहाँ पे सिर्फ एक मॉलिक्यूल है उसी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो इसको बोलेंगे हम इंट्रामॉलिक्यूलर। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ होगा दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। एक मॉलिक्यूल ये लिया, दूसरा पैरा का ये लिया। एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन, दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन, ये दोनों बना लेंगे H बॉन्डिंग। ये हो गई इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर यानी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। यहाँ सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल था, उसी के अंदर हो रही थी, तो इसलिए इंट्रामॉलिक्यूलर। तो किसी भी चीज़ को बॉयल करने के लिए मुझे क्या चाहिए, उसके मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करना है मुझे। तो यहाँ पे इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। तो इसको ब्रेक करना हो जाएगा मुश्किल, ब्रेक करना मुश्किल होगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा ज़्यादा। यहाँ पे यहाँ पे है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट के लिए मुझे क्या चाहिए, दो मॉलिक्यूल्स के बीच की बॉन्डिंग तोड़नी है। अगर मैं इसका एक और मॉलिक्यूल लाऊं ऐसा ही, तो इन दोनों के बीच में होगा वंडरवाल फोर्स, वो होगा बहुत ज़्यादा वीक, उसको तोड़ना आसान होगा। यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो इसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। अब जब मैं किसी डब्बे में, मान लिया ये रखा है, किसी डब्बे में ऑर्थो भी है और पैरा वाला भी है, ये दोनों रखे हैं, ऑर्थो वाला भी और पैरा वाला भी। जब मैं नीचे से इसको हीट दूंगा
तो क्या होगा, क्योंकि ऑर्थो का बॉइलिंग पॉइंट कम है, ऑर्थो का बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो ऑर्थो क्या होगा, जल्दी उड़ जाएगा, इसके वेपर्स बन के ऊपर चला जाएगा, और ऊपर मैं इसको कलेक्ट कर लूँगा किसी चीज़ में, ये मैं इसको कलेक्ट कर लूँगा। मान लिया ऑर्थो के वेपर्स बने, यहाँ से गए और मैंने यहाँ पे इसको कलेक्ट कर लिया, जो पैरा होगा वो यहीं बच जाएगा। तो इस तरीके से मैं ऑर्थो और पैरा को अलग कर सकता हूँ। इस मेथड को बोलते हैं स्टीम डिस्टिलेशन मेथड। अब क्या होगा, यहाँ पे क्या लिया था मैंने, डाइल्यूट HNO3। अब क्या होगा अगर मैं इसको लूँ कंसनट्रेटेड, जब मैं डाइल्यूट ले रहा था सिर्फ 2 पोजीशन पे रिएक्शन करेगा, एक ऑर्थो पे और एक पैरा पे। जब मैं लूँगा इसको कंसनट्रेटेड, ये क्या करेगा, तीनों पोजीशन पे रिएक्ट कर लेगा और बना लेगा पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड क्या होता है, फिनॉल की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अगर मैं NO2 लिख दूँ उसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड क्या होता है, फिनॉल को कंसनट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन करने पे जो भी सब्सटेंस बनेगा उसको हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड। ये हो गया रिएक्शन ऑफ फिनॉल HNO3 से कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट। दूसरी बात करते हैं हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन यानी हेलोजेंस का जोड़ना। हेलोजेंस क्या होते हैं, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स FCl, Br, I। तो फिनॉल को अगर मैं लूँ ब्रोमीन वाटर में, ये फिनॉल लिया, ब्रोमीन लिया मैंने लिक्विड फॉर्म में इन CS2, उसके अंदर थोड़ा सा मैंने कार्बन डाइसल्फाइड डाल दिया, यानी ये मेरा इम्प्योर है। 273 केल्विन पे क्या होगा, यहाँ से बेंजीन की हर पोजीशन पे होता है H, यहाँ से H, यहाँ से Br, Br बाहर निकल जाएगा और एक Br यहाँ बचेगा, वो इस पे अटैक कर जाएगा, इसकी ऑर्थो पोजीशन पे बना लेगा फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पे Br। सेम पैरा पोजीशन पे रिएक्शन करेगा, फिर यहाँ से H जाएगा पैरा पोजीशन से और यहाँ से Br जाएगा, बना लेगा फिनॉल की पैरा पोजीशन पे Br और HBr बाहर निकल जाएगा। अगर यहाँ पे तो था मेरा इम्प्योर, क्योंकि मैंने कार्बन डाइसल्फाइड मिला रखा था। अगर मैं बिल्कुल प्योर ब्रोमीन वाटर लूँगा तो क्या होगा, ऑर्थो और पैरा तीनों पोजीशंस पे क्या होगा, ये ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। कैसे होगा, यहाँ भी H होगा, यहाँ भी H, यहाँ भी H, बेंजीन के हर पोजीशन पे H होता है, तो यहाँ से H जाएगा, यहाँ से एक Br, फिर यहाँ से H, फिर यहाँ से दूसरे Br2 से एक Br जाएगा, फिर यहाँ से H, फिर तीसरे Br2 से एक Br जाएगा। यहाँ मैंने 3 Br2 ले लिए हैं, एक से H जाएगा, एक से Br, फिर HBr, यानी 3 HBr बाहर निकल जाएंगे और बन जाएगा तुम्हारा फिनॉल की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे Br। तो इसका नाम देख लो, नाम कैसे लिखते हैं ये पता है तुम्हें, यहाँ से नंबरिंग कर लो 1 2, ये 1 पोजीशन, ये 2, ये 3, ये 4 5 और 6, 2 4 6 इन पोजीशन पे ब्रोमीन। तो 2 4 6 ट्राई ब्रोमो, 3 ब्रोमो है और ये हो गया तुम्हारा फिनॉल। क्या बचा, फिनॉल। 2 4 6 ट्राई ब्रोमो और फिनॉल, ये इसका नाम हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, कोलबेज रिएक्शन, बहुत ज़्यादा आती है ये भी एग्जाम में। कोलबेज रिएक्शन क्या होती है, जो सोडियम फिनॉक्साइड है, सोडियम फिनॉक्साइड को अगर मैं रिएक्ट कराऊँ कार्बन डाइऑक्साइड से H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, मैंने सोडियम फिनॉक्साइड लिया, उसकी रिएक्शन करा दी CO2 से, किसकी प्रेजेंस में, H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, H पॉजिटिव या कोई भी एसिड की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा, सैलिसाइलिक एसिड बन जाएगा। सैलिसाइलिक एसिड क्या होगा, फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पे COOH होगा, ये हो गया फिनॉल, इतना इसकी ऑर्थो पोजीशन हो गई ये, इस पे होगा COOH, इसको बोलते हैं सैलिसाइलिक एसिड। ये रिएक्शन कैसे होगी, सबसे पहले सोडियम फिनॉक्साइड बनाओ। सोडियम फिनॉक्साइड तुम पहले पढ़ चुके हैं, ऐसे बनाते हैं, फिनॉल में NaOH डाल दो, फिनॉल में NaOH डाला, यहाँ से क्या होगा, H जाएगा, यहाँ से क्या होगा, OH जाएगा, HOH मिलके बना लेंगे वाटर, ये बना लिया H2O और रिएक्शन से बाहर हो जाएंगे। यहाँ पे जगह खाली बची थी और ये Na फालतू था, ये Na इस O पे अटैक करेगा, यानी यह बन जाएगा बेंजीन के ऊपर ONA, इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड जब बन गया, इसको मैं उठा के लाया, इसको मैंने CO2 से रिएक्शन कराई H पॉजिटिव की प्रेजेंस में। H पॉजिटिव की प्रेजेंस में जब मैंने इसकी रिएक्शन कराई CO2 से, इस कंडीशन पे 6 to 7 atm प्रेशर होना चाहिए, 125 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। ये CO2 क्या करेगा, यहाँ के अटैच हो जाएगा, यहाँ पे पहले से एक H था, COO और आ गया, तो क्या बना, COOH, इस पोजीशन पे आ जाएगा COOH, और ये Na कहाँ चला गया, ये रिएक्शन कर जाएगा एसिड से,
मान लिया ये एसिड है H पॉजिटिव, इस एसिड को मान लो HCl है, ये बेंजीन के ऊपर ONA था, एसिड मान लो HCl है ये, तो यहाँ से Na जाएगा, यहाँ से Cl, यहाँ पे जगह खाली बची, H बचा, H यहाँ पे रिएक्शन कर जाएगा और हो जाएगा OH, तो H यहाँ चला गया इस एसिड के साथ। ये बात समझ आई। इस रिएक्शन को बोलते हैं कोलबेज रिएक्शन। कोलबेज रिएक्शन क्या होती है एक बार और देख लो। सोडियम फिनॉक्साइड को जब CO2 से रिएक्ट कराया H पॉजिटिव की प्रेजेंस में तो सैलिसाइलिक एसिड बनता है, उस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग कोलबेज रिएक्शन। नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट रिएक्शन की, तो वो होती है रीमर टीमैन रिएक्शन। रीमर टीमैन रिएक्शन क्या होगी, वहाँ बनाया था मैंने सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड यानी फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पे COOH, यहाँ बना रहा हूँ मैं सैलिसाइल एल्डिहाइड। एल्डिहाइड यानी कौन सा ग्रुप, एल्डिहाइड क्या होता है, जिस सब्सटेंस में CHO हो। सैलिसाइल एल्डिहाइड यानी फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पे CHO, ये बनाना है मुझे। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैंने फिनॉल लिया, फिनॉल को CHCl3 में डाला इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। NaOH की प्रेजेंस में फिनॉल की CHCl3, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, CHCl3 को बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। इससे अगर मैं रिएक्शन कराऊंगा बन जाएगा सैलिसाइल एल्डिहाइड। ये बना कैसे, इसमें रिएक्शन में क्या क्या हुआ उसका मैकेनिज्म देखो। तो क्या होगा, यहाँ देखो, सबसे पहले फिनॉल रिएक्शन करेगा CHCl3 से इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। ये करा मैंने, यहाँ से H जाएगा और यहाँ से Cl जाएगा, HCl, यहाँ से एक H जाएगा, यहाँ से OH जाएगा, क्या हुआ HHO, H2O, यानी इस रिएक्शन में से HCl और H2O चले जाएंगे, -HCl -H2O। क्या क्या बचा, यहाँ से H गया था, यहाँ से Cl गया था, यहाँ क्या बचा CHCl2, ये CHCl2 इसकी जगह पे आ जाएगा, ये आ गया CHCl2। यहाँ से H गया था और यहाँ से OH गया था, क्या वाटर तो निकल गया, यहाँ क्या बचा Na इस पोजीशन पे रिएक्शन कर जाएगा और ये क्या बन जाएगा ONA, ये बन गया ONA। अब फिर से NaOH से रिएक्शन होगी, फिर से NaOH से रिएक्शन होगी, फिर क्या होगा, यहाँ से Na, यहाँ से Cl, यहाँ से एक और Na, यहाँ से एक और Cl। यहाँ मैंने इसलिए 2 NaOH लिया क्योंकि यहाँ पे 2 Cl है, मुझे 2 Cl निकालने के लिए 2 Na चाहिए होंगे, तो ये 2 Na 2 Cl निकल गए, क्या निकला 2 NaCl -2 NaCl। 2 OH थे, 2 OH थे, वो क्या होगा इस C पे आके जुड़ जाएंगे इन Cl की जगह, तो C पे आके जुड़ गए यहाँ पे Cl की जगह COH COH। अगर एक कार्बन पे एक से ज़्यादा OH हो, हमेशा ध्यान रखना कहीं पर भी एक कार्बन पे एक से ज़्यादा OH हो, वो कंपाउंड हो जाता है अनस्टेबल और वहाँ से निकल जाता है वाटर। तो इस कार्बन पे एक से ज़्यादा OH हैं, एक OH और एक OH, तो क्या होगा यहाँ से निकल जाएगा वाटर HOH, ये निकल गया और यहाँ क्या बचेगा CH डबल बॉन्ड O, वाटर निकल गया यहाँ से -H2O और ये बच गया CHO और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ONA और इस Na के बदले में H कैसे लगाना है ये तुम लोग जानते हो, अभी बताया था मैंने, किसके प्रेजेंस में H पॉजिटिव से रिएक्शन करा दो, किसी भी एसिड से रिएक्शन करा दो, तो क्या होगा वहाँ से Na चला जाएगा, उसके साथ जो एनायन होगा एसिड के साथ वो चला जाएगा और ये H आके यहाँ पे अटैक कर जाएगा, बन जाएगा इसके बेंजीन के ऊपर OH और ये CHO, इसको बोलते हैं सैलिसाइल एल्डिहाइड। एक लास्ट रिएक्शन है छोटी सी है, देख लो क्या होगा अगर फिनॉल को जिंक की डस्ट के साथ, जिंक डस्ट यानी इम्प्योर जिंक प्योर नहीं लेंगे, जिंक लेंगे हम इम्प्योर, फिनॉल को रिएक्शन करा दें जिंक की डस्ट के साथ, तो क्या होगा, तो सीधा सीधा यहाँ से Zn, यहाँ से O, जिंक ऑक्साइड ZnO बाहर चला जाएगा और बचेगा बेंजीन के ऊपर H। बेंजीन के ऊपर H यानी बेंजीन ही होता है वो, क्यों, क्योंकि बेंजीन की हर पोजीशन पे H होता ही होता है, यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H, यहाँ H, तो ये बन गया मेरा बेंजीन और जिंक ऑक्साइड। अगर मैं रिएक्शन करा दूँ इसी चीज़ की हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन गैस ली निकल के प्रेजेंस में, मैंने इसकी रिएक्शन करा दी, तो वो यहाँ कहीं तो रिएक्शन करेगा नहीं, वो रिएक्शन कहाँ करेगा, रिएक्शन करेगा डबल बॉन्ड की साइड में, 6H ले लिए, तो एक H यहाँ जुड़ेगा, एक यहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट है, एक और जुड़ जाएगा, एक और जुड़ जाएगा, एक H और H, यानी ये जो H है वो इस बेंजीन के डबल बॉन्ड खा जाएगा, डबल बॉन्ड इसके ख़त्म कर देगा, तो ये बच जाएगी सिर्फ एक
रिंग। अब ये बेंजीन नहीं बचा और ना ही ये फिनॉल बचा, ये बन जाएगा तुम्हारा साइक्लो अल्कोहल, यानी साइक्लिक फॉर्म में अल्कोहल। तो ये थी कुछ रिएक्शंस फिनॉल्स की। तो आज के लिए इतना ही। अल्कोहल, फिनॉल, ये टॉपिक आप लोगों का हो चुका ख़त्म। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम लोग ईथर्स की, उनको बनाते कैसे हैं, ईथर्स क्या होते हैं। तो वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू।